गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने समुच्चय चैप्टर को समाप्त किया। काफी कुछ प्रयास किया कि समुच्चय से संबंधित सारी चीजें क्लियर हों, आपको ज्ञान हो जाए। अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा लगता है जिसको आप नहीं सीख पाए हो या आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेहिचक हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं बाय मैसेज, बाय कॉल। लेकिन आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है संबंध और फलन। संबंध और फलन। संबंध और फलन में पढ़ाऊं इससे पहले कुछ और नई चीजों को जानना जरूरी है। जैसे पहला शब्द है क्रमित युग्म। फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर दी ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर क्या है ये? एक निश्चित क्रम में लिखी गई संख्याओं या वस्तुओं को क्रमित युग्म कहते हैं। एक निश्चित क्रम में और लिखने के बाद उनका स्वरूप क्या होता है? छोटा कोष्टक। अगर हम दो वस्तु ए और बी दो लेटर लेते हैं तो कामा करके लिख देते हैं इस प्रकार, और ये बन जाता है क्रमित युग्म। यहाँ क्रम महत्वपूर्ण है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते, ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्रम महत्वपूर्ण है। ये है क्रमित युग्म। दूसरी चीज, क्रमित युग्मों की समानता। क्रमित युग्मों की समानता छोटी छोटी चीजें हैं, मैं क्लियर करते चल रहा हूं। क्रमित युग्मों की समानता क्या है ये? दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत अवयव समान हों। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल या विल बी इक्वल व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे आपने लिखा, कहा सर ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब a इज इक्वल टू सी हो जाए और b इज इक्वल टू डी हो जाए। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो ये था क्रमित युग्मों की समानता का सिद्धांत और क्रमित युग्म की परिभाषा। अब आते हैं हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। ये इसकी परिभाषा है। यानी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को हम क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। क्रमित युग्मों के रूप में उनका गुणा होता है जिसमें प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय का एलिमेंट होगा और द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय का एलिमेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया।
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। मान लीजिए ए बी कोई इनका एलिमेंट है, तो इस प्रकार होगा कि स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, यानी ए समुच्चय ए और बी के अवयव होंगे। और भी एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि हमने ए को लिया 1 2 3 और बी को हमने बनाया ए बी सी, और हमको चाहिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में 1 2 3 और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो ये बनता है, देखिए एक का पहले 1A क्रमित युग्म, 1B 1C, फिर 2 से 2A 2B 2C, फिर 3 का 3A 3B और 3C। यानी जो पहला लिखा हुआ समुच्चय है इसके एलिमेंट हमेशा क्रमित युग्म में पहले होंगे और दूसरा एलिमेंट दूसरे समुच्चय का होगा। इस प्रकार हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर 1 क्रमित युग्म क्या है, नंबर 2 क्रमित युग्मों की समानता का संबंध क्या है, नंबर 3 दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है। अब आइए हम बताते हैं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। मान लीजिए सपोज दैट कोई समुच्चय है A जिसके अवयवों की संख्या बराबर है n, और दूसरा कोई समुच्चय है B जिसके अवयवों की संख्या है m, और हमने A क्रॉस B निकाल लिया। A क्रॉस B, इसके कुल कितने अवयव होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट A मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, यानी A क्रॉस B के अवयवों की संख्या समुच्चय A के अवयवों की संख्या एवं समुच्चय B के अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए NA कोई सेट है, इसमें है 3 और NB कोई सेट है जिसमें है कुल 5 अवयव, तो NA क्रॉस B में कुल अवयव कितने होंगे, 3 गुणे 5 बराबर 15 अवयव A क्रॉस B के अवयव बनेंगे। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है, और इसके आधार पर बच्चों आपकी एक एक्सरसाइज भी होगी। तमाम सारी चीजें हैं जिनको आप देखिएगा। ये देखिए पहली एक्सरसाइज 2.1 के तमाम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इससे बिलोंग करेंगे। जैसे मैं देखिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, यदि A बराबर 1 2 और B बराबर 3 4 5 तो ज्ञात कीजिए A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या होगा बच्चों, 1 3
1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 और 2 5। ये A क्रॉस B हुआ। अब B क्रॉस A जब करेंगे तो एलिमेंट बदलेंगे। 3 1 3 2, 4 1 4 2, 5 1 और 5 2। ये B क्रॉस A हो गया। B क्रॉस B करेंगे तो दोनों ही एलिमेंट इसी के होंगे। 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 और 5 5। ये हुए बी क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस ए में दोनों अवयव ए के होंगे, बी क्रॉस बी में दोनों अवयव बी के होंगे, लेकिन ए क्रॉस बी में पहला अवयव ए का, दूसरा अवयव बी का। बी क्रॉस ए में पहला अवयव बी का, दूसरा अवयव। जो समुच्चय पहले लिखा जाएगा उसी के अवयव क्रमित युग्म के पहले अवयव होंगे, और जो अवयव बाद में लिखा जाएगा उसके अवयव दूसरे अवयव होंगे। तो इस प्रकार दूसरा सवाल है, ए दिया है बेटा, बी दिया है, सी दिया है। आपको ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए सी। आइए देखिए, मैं समुच्चयों को लिखता हूं। ए बराबर 4 5, बी बराबर 6 7, सी बराबर 7 8। तो पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखिए है तो 4 कामा 6 4 कामा 7, 5 कामा 6 5 कामा 7। ये बन गया ए क्रॉस बी। फिर बी क्रॉस सी निकालेंगे तो बी सी यहां है। 6 7 6 8, 7 7 7 8। अब हमको चाहिए ए क्रॉस बी और यूनियन बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी तो सारे एलिमेंट वन टाइम कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन हो तो 4 6 4 7 5 6 5 7 6 7 6 8 7 7 7 8। ये है यूनियन। जो मैकेनिज्म यूनियन का है वही यहां भी लागू होता है। आप इसे ऑर्डर पेयर के रूप में देख के घबराइए नहीं। इट इज ओनली एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी भी एक समुच्चय है। जैसे ए समुच्चय है, जैसे बी समुच्चय है, उसी तरह ए क्रॉस बी भी एक समुच्चय है जिसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में लिखे जाते हैं। ए का अवयव सिंगल एलिमेंट होता है, बी का अवयव सिंगल एलिमेंट होता है, लेकिन ए क्रॉस बी का अवयव ऑर्डर पेयर में होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह आप आज जो है इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, और फिर कल मैं आगे ले चलूंगा। आज थोड़ी प्रॉब्लम है और वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा है नेट की वजह से। फिलहाल कल मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आज आप इतने का अध्ययन करें। क्रमित युग्म क्या है, क्रमित युग्मों की समानता का संबंध क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या है, और अब एक आध दो सवाल इतना मैंने बताया है। अब इसको आप ट्राई करें। सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शेष कल। थैंक यू।